ऑलराइट, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बेस्ट मॉइस्चराइजर्स टू यूज विद रेटिनॉइन। ये कुछ ऐसे मॉइस्चराइजर्स हैं जो मैंने पर्सनली यूज कर रखे हैं और आप भी इन्हें यूज कर सकते हैं क्योंकि डर्मेटोलॉजिस्ट इन्हें अक्सर रिकमेंड करते हैं, स्पेशली विद रेटिनॉइन। रेटिनॉइन के साथ क्या प्रॉब्लम होती है ना कि वो इफेक्टिवली काम तो करती है, लेकिन क्योंकि वो ड्राइनेस कर देती है और विंटर का सीजन आ चुका है, इसी वजह से इस टाइम पर आपको कुछ अच्छे मॉइस्चराइजर सेलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, स्पेशली विद रेटिनॉइन। तो अगर आप एक रेटिनॉइन यूजर हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए जरूरी है। अगर आप रेटिनॉइन यूजर नहीं है तब भी, क्योंकि विंटर में अक्सर हम सभी की जो स्किन है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो ही जाती है। तो ये जो मॉइस्चराइजर है अच्छे से आपको मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी देंगे, पिंपल्स नहीं होंगे और साथ के साथ ही नॉन कोमोडोजेनिक कैटेगरी के सारे मॉइस्चराइजर्स रहने वाले हैं। मैंने जो मॉइस्चराइजर्स आपके लिए डाले हैं ना वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डाले हैं, फॉर नॉर्मल स्किन, फॉर ड्राई स्किन, फॉर सेंसिटिव स्किन, फॉर कॉम्बिनेशन स्किन। तो कोई सी भी आप स्किन टाइप वाले हो, आपको आपकी पसंद का मॉइस्चराइजर इस वीडियो में मिल ही जाएगा। यहाँ पर मैं कुछ रेटिनॉइन से जुड़ी हुई आपको टिप्स भी दूंगा, जो गलतियां मैंने की है पास्ट में वो आपको नहीं करनी है, और कुछ एडिशनल टिप्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने सीखी हैं रेटिनॉइन को यूज करते करते। ठीक है, तो पहला जो मॉइस्चराइजर मैंने डाला है वो डाला है नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले लोगों के लिए। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है या ड्राई स्किन है, मतलब जल्दी से स्किन फट जाती है, तो ये मॉइस्चराइजर का सहारा आप ले सकते हैं। इसका नाम है सेरेवी मॉइस्चराइजिंग क्रीम। आप इसे दिन में भी लगा सकते हैं और साथ के साथ ही रात में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत ज्यादा रिकमेंड करते हैं और मेरी ना माने ये एक ऐसा मॉइस्चराइजर है जो आप कभी भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ट्रस्ट मी आपको कभी पिंपल की शिकायत इस मॉइस्चराइजर से पर्टिकुलरली नहीं होने वाली। यहाँ पर इसकी खासियत ये है कि आपके जो सिरेमिड्स होते हैं ना, सिरेमिड्स वो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, लिपिड मॉलिक्यूल्स बोलता है, जिससे मिलकर आपकी जो बाहरी त्वचा है वो बनी होती है। ठीक है, उसे स्ट्रेंथनिंग का काम करता है ये पर्टिकुलर मॉइस्चराइजर। और क्योंकि रेटिनॉइन के लगातार इस्तेमाल से आपकी जो त्वचा है वो काफी पतली हो जाती है, स्किन थिनिंग जिसे बोलते हैं, उस प्रॉब्लम को भी रिवर्स करता है, क्योंकि इसमें आपको 3 सिरेमिड्स देखने को मिलते हैं, यानी कि 3 टाइप के सिरेमिड्स देखने को मिलते हैं। सिरेमिड टाइप 1, सिरेमिड्स टाइप 3 एंड सिरेमिड्स टाइप 6। अब इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ एक छोटा सा डेमो देके। आपको जो रेटिनॉइन यूज करनी है वो बिल्कुल तिल के दाने के बराबर इस्तेमाल करनी है, इतनी जितनी मैं अपने वीडियो में दिखा रहा हूँ। बहुत ज्यादा कम क्वांटिटी में स्टार्टिंग में इस्तेमाल करना है, और जो परसेंटेज आपको यूज करनी है 0.25 की करनी है। 0.5 भी आती है, उस पर आपको नहीं जाना, वो बहुत ज्यादा हार्श हो जाती है। इसके साथ ही जो मॉइस्चराइजर आप लेंगे वो आपको अपने पाम में लेना है। मेरे पास जो पहले से मेरे पास मॉइस्चराइजर पड़ा है वो इस्तेमाल करके मैं दिखा रहा हूँ। कम से कम इतना मॉइस्चराइजर जाएगा, ठीक है। एंड देन आपको इस रेटिनॉइन को इस मॉइस्चराइजर में अच्छे से मिक्स कर लेना है, लाइक दिस। एंड देन इसको अपने फेस पर लगाना है। मैं लाइव लगा के भी दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि भैया किस तरह से लगाई जाती है। देखिए इस तरह से हल्की हल्की आंखों के पास वाले एरिया पे आपको अवॉइड करना है, ठीक है। देन सिंपली आपको रब कर लेनी है। तो जैसे कि आपने देखा, इस तरह से आपको रेटिनॉइन विद मॉइस्चराइजर लगानी है, लेकिन इसकी भी कुछ टेक्निक्स एंड टिप्स होती हैं जो एडवांस कैटेगरी में आती है, जिसको मैं आगे बताऊंगा। दूसरा मॉइस्चराइजर मैंने इरिटेटेड और सेंसिटिव स्किन टाइप वाले लोगों के लिए डाला है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी स्किन बहुत ज्यादा लाल हो जाती है रेटिनॉइन को यूज करते करते, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हम जब रेटिनॉइन को लगाते हैं ना तो ड्राइनेस आती है, और ड्राइनेस के कारण हमें खुजाने का बहुत मन करता है। इससे हमारी जो स्किन निकलती भी है, और खुजली जो हम खुजाते हैं उससे स्किन इरिटेट भी हो जाती है। तो अगर आप इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं तो यहाँ पर आप बायोडर्मा की एक क्रीम आती है, नाइट क्रीम कह लीजिए इसे, बायोडर्मा की कीका बायो करके एक क्रीम आती है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी एडवांस क्रीम है ये। एडवांस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये आपकी जो अर्ज है खुजली को खुजाने की, यानी कि जहां पर आपको इचिंग हो रही है उसे खुजाने की, वो खत्म करके रख देती है। और आपकी जो स्किन है ना, जो पहले इरिटेटेड फील हो रही थी, जो सेंसिटिव से रेड हो गई थी बिकॉज आप रेटिनॉइन का इस्तेमाल भी कर रहे थे, तो वो चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी इस पर्टिकुलर मॉइस्चराइजर के साथ। इट्स दैट पावरफुल। एक और अच्छी चीज जो इस मॉइस्चराइजर को खास बनाता ना, वो है कि इसमें एक अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है ह्यूमेक्टेंट्स का भी और इमोलिएंट्स का भी। अब आप कंफ्यूज हो गए यार ये ह्यूमेक्टेंट्स इमोलिएंट्स क्या होते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ह्यूमेक्टेंट्स क्या होते हैं, ये बेसिकली पानी को अब्सॉर्ब करते हैं। जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड हो गया, वो पानी को अब्सॉर्ब करता है और इतना अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेता है कि अपने से 10 गुना ज्यादा या 100 गुना ज्यादा पानी को होल्ड करके रखता है वो, तो इसे कहते हैं ह्यूमेक्टेंट। लेकिन इमोलिएंट की अगर मैं बात करूं तो इमोलिएंट होते हैं जो कि आपकी क्रैक स्किन को भरते हैं। मतलब कहीं से आपकी स्किन फटी फटी नजर आ रही है तो आप गोले का तेल लगा लेते हो, जोजोबा ऑयल लगा लेते हो, कैस्टर ऑयल लगा लेते हो, तो उसे कहते हैं, जो आप लगाते हो, जो ऑयल लगाते हो उसे कहते हैं हम इमोलिएंट। ये मैं आपको बिल्कुल देसी भाषा में बता रहा हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। तो इस पर्टिकुलर मॉइस्चराइजर में ना इन दोनों का मिक्सचर बहुत ही अच्छे रेशियो में आपको देखने को मिलता है, इसी वजह से आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। अगला जो मॉइस्चराइजर है ना, वो मैंने मेरी स्किन टाइप वाले लोगों के लिए डाला, यानी कि अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, या नॉर्मल है या ऑयली है,
तो ये मॉइस्चराइजर आप इस्तेमाल कर सकते हैं विद और विदाउट रेटिनॉइन। इसका नाम है न्यूट्रोजीना का हाइड्रो बूस्ट जेल। जी हाँ, बहुत ही कमाल का ये मॉइस्चराइजर है और जिन लोगों ने इस्तेमाल किया उन्हें पता है इसके रिजल्ट्स वाकई में अमेजिंग है। एक तो लाइट वेट है, बिल्कुल भी आपको ऐसा शाइनी शाइनी सा महसूस होता है ना मॉइस्चराइजर को लगाने के बाद, वो फीलिंग नहीं आती है, चिपचिपाहट महसूस नहीं होती है। और अच्छी बात यह है कि ऑयली स्किन टाइप वाले लोग या कॉम्बिनेशन स्किन टाइप वाले लोग अक्सर ब्रेकआउट से सफर करते हैं, वो चीज इसमें आपको देखने को नहीं मिलती है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट न्यूट्रोजीना प्रोडक्ट्स जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं रेटिनॉइन के साथ भी, या फिर अगर आप अभी रेटिनॉइन का इस्तेमाल नहीं भी कर रहे हो तब भी सुबह शाम आप इसका इस्तेमाल बेहिचक होकर कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। यहाँ पर ना इसमें आपको हाइलुरोनिक एसिड देखने को मिलता है जो कि ह्यूमक्टेंट है, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया, जो अगेन पानी को अब्सॉर्ब करके रखता है और आपकी स्किन जो है अंदर से प्लम्पी लगती है। अगला मॉइस्चराइजर मैंने उन लोगों के लिए डाला है जिनकी स्किन सेंसिटिव भी है, समय समय पर ब्रेकआउट्स भी दे देती है और साथ के साथ ही ड्राई महसूस करवाती है। यहाँ पर अगर आप इन प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं तो आप सेटाफिल की तरफ से आने वाली मॉइस्चराइजिंग क्रीम का सहारा ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इन टाइप के लोगों के लिए जिनकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई रहती है। अब इसमें 2 वेरिएंट होते हैं। देखो यहाँ पर एक वेरिएंट आता है नॉर्मल मॉइस्चराइजिंग क्रीम। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहाने के बाद मुझे ड्राइनेस महसूस होती है तो आप इस वेरिएंट की तरफ जा सकते हैं। एक और वेरिएंट आता है डैम, वो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई महसूस होती है तो आप डैम की तरफ जा सकते हैं। दोनों ही प्रोडक्ट्स में आपको पेंटानॉल देखने को मिलता है, ग्लिसरीन देखने को मिलती है और नाइसिनामाइड देखने को मिलता है, जो कि आपके ओपन पोर्स को भी श्रिंक करता है, आपकी हाइड्रेशन को मेंटेन करके रखता है और कहीं ना कहीं ये जो पतलापन आता है रेटिनॉइन के रेगुलर यूजेस से, उससे आपकी स्किन को बचाता है। नेक्स्ट मॉइस्चराइजर मैंने उन लोग के लिए डाला है जिनकी स्किन सुपर ड्राई है, मतलब ऐसी ड्राई कि अगर वो होठ भी ऐसे कर दे, मुंह खोल भी ले आए तो होंठ यहाँ से फट जाए, कई लोग के खून भी आने लगता है, इट्स कदर ड्राई होती है कई सारे लोगों की स्किन। तो यहाँ पर आप वेनोसिया मॉइस्चराइजिंग क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा अच्छी क्रीम है ये और ये एक ऐसी क्रीम है जो पानी की तरह आपकी स्किन में समा जाती है। इसके साथ ही क्योंकि इसमें ग्लिसरीन और विटामिन ई का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है तो आपकी जो स्किन है ना बहुत ज्यादा जल्दी फटती नहीं है। अब लास्ट मॉइस्चराइजर मैंने उन लोग के लिए डाला है जो बेचारे रोजेशिया से सफर कर रहे हैं। रोजेशिया एक ऐसी स्किन कंडीशन होती है जिसमें आपकी जो स्किन है लाल लाल नजर आती है। यहाँ पर अगर आप इस टाइप के कैटेगरी में फिट होते हैं तो एवन की एक क्रीम आती है जिसका नाम है एवन पॉजिटिवली रेडिएंट इंटेंसिव नाइट क्रीम, इसका सहारा आप ले सकते हैं। इस पर्टिकुलर क्रीम में आपको ओटमील्स का और सेरेमिड्स का एक अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है जो बहुत ही अच्छे तरह से एक ब्लैंकेट का काम करता है आपके पूरे फेस के ऊपर, जो रेडनेस को भी कम करेगा और साथ के साथ ही मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी देगा। तो ये तो हो गए वो बेस्ट मॉइस्चराइजर्स जिसको आप रेटिनॉइन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बिना रेटिनॉइन के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि भाई वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करनी है। गलती नंबर 1, अवॉइडिंग सनस्क्रीन। अगर आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमेशा आपको जो है ड्राइनेस भी देखने को मिलेगी, पिंपल्स भी आएंगे और स्किन कहीं ना कहीं काली नजर आएगी क्योंकि यूवी रेडिएशन से आपकी स्किन काली होगी यानी कि टैन होगी। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। नंबर 2, आपको हमेशा रीअप्लाई करते रहना है अपना मॉइस्चराइजर हर 2 से 3 घंटे के बाद, स्पेशली अगर आपकी स्किन है वो काफी ज्यादा ड्राई है। गलती नंबर 3, अगर आपकी जो त्वचा है वो यहाँ से यानी कि नोज से क्रैक हो रही है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि इस साइड पे जो चिन एरिया होता है ये मुझे काफी ज्यादा ड्राई फील हो रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, या तो आप गोले का तेल लगा सकते हैं इन दोनों एरिया पे या फिर आप वैसलीन पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा हाइड्रेशन। गलती नंबर 4, रेटिनॉइन का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हो तो रेटिनॉल या AHA BHA इस टाइप के किसी भी एक्टिव का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। ना बात करते हैं आप कुछ टिप्स की जो आपकी मदद करेंगे रेटिनॉइन की जर्नी में। सबसे पहले टिप ये है कि अगर आप रेटिनॉइन का इस्तेमाल कर रही हैं या कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपकी स्किन ड्राई होती जा रही है दिन पर दिन, तो इस तरीके का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस तरीके को कहते हैं सैंडविच मेथड। सैंडविच मेथड में क्या होता है, आप अपना मुंह धोएंगे, फिर आप सबसे पहले रेटिनॉइन ना लगा के पहले आप मॉइस्चराइजर लगाएंगे। मॉइस्चराइजर लगा के जब वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए आपकी स्किन में तब आप रेटिनॉइन जितनी मैंने बताई उतनी एंड उसके ऊपर अगेन मॉइस्चराइजर आप लगा के सील कर दें। टिप नंबर 2, हर ऑल्टरनेट रात को ही इस्तेमाल करना है शुरुआत में, रोज इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है रेटिनॉइन को। जब लगे कि हाँ मैं एडवांस हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ, मेरी स्किन अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है, मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, तब आप रोज कर सकते हो। वो भी ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं करना है क्योंकि इवेंचुअली ये आपकी स्किन को पतला कहीं ना कहीं करती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। टिप नंबर 3, हमेशा, एंड मेरा मतलब है कि अगर आप घर में भी हो तब भी आपको सनस्क्रीन लगा के रखनी है वरना बहुत बुरे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अगली टिप ये है कि आपको बहुत ज्यादा हाइड्रेशन पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि जब आप रेटिनॉइन का इस्तेमाल करते हैं ना तो ये डिहाइड्रेट करती है आपकी बॉडी को इंटरनली भी, क्योंकि जब आप कोई भी प्रोडक्ट अपने स्किन पे लगाते हो तो इवेंचुअली आपके ब्लड में ही मिलता है जाके। ठीक है, इसी वजह से कई महिलाएं ये भी पूछती हैं कि क्या सनस्क्रीन को तब लगा सकते हैं जब हम प्रेगनेंसी में हैं, तो कहीं ना कहीं उनका कंसर्न ये होता है कि ब्लड में कहीं ना कहीं वो चीज़ मिल रही है
तो आने वाले बेबी के लिए घातक होगी या नहीं, ठीक है ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। ये जो मेडिकेटेड क्रीम है ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसकी रिस्पेक्ट करोगे तो ये आपको रिस्पेक्ट देगी, और साथ के साथ ही जो मैंने टूल्स बताए हैं वैसे इस्तेमाल करोगे तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल आपके मन में ये चल रहा होगा कि भैया ने ये तो बता दिया कि सनस्क्रीन लगानी बहुत जरूरी है, खासकर जब आप रेटिनॉइड इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन कौन सी सनस्क्रीन लगाए भैया, ये तो बताया ही नहीं आपने। तो इस सवाल का जवाब पाने के लिए भैया ने पहले से ही एक वीडियो बना रखी है, ये रही वो वीडियो, जाके देखो और अपने स्किन टाइप के हिसाब से आप सनस्क्रीन ले सकते हो। फिर चाहे आप रेटिनॉइड के साथ इस्तेमाल करो या बिना रेटिनॉइड के इस्तेमाल करो, क्योंकि ये वाकई में इफेक्टिव एंड सेफ सनस्क्रीन ही मैंने आपके लिए चुन के डाली है और हर स्किन टाइप वाले लोग के लिए डाली है। एंड इस वीडियो के लिए होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक करना, और यार सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज यार डू ज्वाइन द कम्युनिटी, इट्स फ्री टू ज्वाइन। एंड मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।